मार्च के मध्य में कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया ठप पड़ गई, लेकिन टीना रॉड्रिग्स पहले से ही स्वास्थ्य को लेकर सजग थीं। टीना ने जनवरी से ही शराब पीना छोड़ दिया था। टीना कहती हैं, मैंने अपनी डाइट में सुधार किया और मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे ठीक रहने के लिए ऐसा करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा के लिए शराब छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब हम लॉकडाउन में गए तो उस दौरान शराब पीने का कोई मतलब नहीं बनता था। हालांकि महामारी के दौरान शराब की खपत में इजाफा देखा गया है, लेकिन शराब को लेकर संयमित व्यवहार या कम शराब पीने में भी बढ़ोतरी हुई है। यह एक ऐसा ग्लोबल ट्रेंड है जिस पर टीना समेत काफी लोग अब चल पड़े हैं। इस तरह की कई खबरें आई हैं कि किस तरह से महामारी ने लोगों और शराब के बीच के संबंध पर विपरीत असर डाला है। कोरोना महामारी के दौरान शराब की बिक्री में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए भारत से लेकर ब्राजील, यूएस और कई यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया में स्वास्थ्य अधिकारियों को चेतावनी जारी करनी पड़ी। मिसाल के तौर पर अमेरिका में अप्रैल के आखिर में जब लॉकडाउन लगाया गया तो शराब की ऑनलाइन बिक्री में 400% का तेज उछाल दर्ज किया गया। दक्षिण अफ्रीका समेत कुछ देशों को लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री बंद करनी पड़ी ताकि इसकी खपत पर लगाम लगाई जा सके। ब्रिटेन में जहां टीना रहती हैं, एक एनजीओ के सर्वे से पता चला कि तकरीबन 30% ब्रिटिश लोग मानते हैं कि महामारी के दौरान उनकी शराब की खपत बढ़ गई थी। इस चिंताजनक बढ़ोतरी के बावजूद समझदारी भरे तरीके से शराब पीने और यहाँ तक कि शराब को पूरी तरह से छोड़ देने का ट्रेंड भी उभरता नजर आया है। सर्वे में इस ट्रेंड की पुष्टि हुई है। इसमें कहा गया है कि 37% लोग अपनी शराब पीने की आदत को मैनेज करने के लिए सक्रियता से कदम उठा रहे हैं। युवा पीढ़ी शराब को संयमित तरीके से इस्तेमाल करने में सबसे आगे है। साल 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए मिलेनियल्स पहले ही अपने से पिछली पीढ़ियों के मुकाबले शराब कम पीने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर 1996 के बाद पैदा हुई जनरेशन जी या जूमर्स शराब को लेकर और ज्यादा संयमित दिखाई देते हैं। 2018 में आई एक किताब में अमेरिकी लेखक रूबी वेरिंगटन ने इनके लिए सोबर क्यूरियस शब्द का इस्तेमाल किया है। यह किताब शराब के साथ हमारे रिश्तों पर रोशनी डालती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों की 1976 से 2016 की 30 साल की अवधि में 80 लाख अमेरिकी टीनेजर्स पर की गई एक स्टडी में पता चला है कि जूमर्स में अपने टीनेज वर्षों में अल्कोहल के इस्तेमाल के आसार अपने से पिछली पीढ़ी के मुकाबले बेहद कम रहे हैं। रिसर्च फर्म मिंटल में अल्कोहल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जॉनी फॉर्सिथ कहते हैं, 20 साल पहले स्वस्थ होना एक अजीब बात होती थी, अब स्वस्थ होना कूल माना जाता है। समाज अब ज्यादा सजग है और यह पहले के मुकाबले शराब पीने के औचित्य को लेकर ज्यादा सख्ती बरत रहा है। वो कहते हैं, जेन जी इन सभी पीढ़ियों में सबसे स्वस्थ है। ये पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री को बदल देंगे। कैली फिट्जगेराल्ड जैसे लोग सोबर सेनोरिटा जैसे टैग के तहत इंस्टाग्राम पर यूएस के सबसे मशहूर सोब्राइटी सिस्टर्स में से एक बन गए हैं। सोब्राइटी का मतलब होता है समझदारी से शराब पीने वाले लोग। कोविड-19 से पहले जो लोग शराब को लेकर संयमित रवैया नहीं अपना रहे थे, उन्हें महामारी के चलते घर पर अकेले रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस वजह से वे अपने सामान्य सामाजिक मेलजोल और शराब पीने के तौर तरीकों को जायज नहीं ठहरा पाए हैं। गे सोबर नाम से इंस्टाग्राम पर मशहूर ली मैंगो मानते हैं कि सोब्राइटी या समझदारी के साथ शराब पीने पर कई लोगों को सवाल उठाने का भी मौका मिल गया है। वे कहते हैं, लोग सोब्राइटी की आदत डाल रहे हैं। इसके बावजूद मैंने कई लोगों से सुना है कि सोबर लोग बोरिंग होते हैं। पहले इस पर मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं केवल यह जवाब दे देता हूँ कि सोबर लोग रात में गाड़ी ड्राइव कर घर जा सकते हैं और उन्हें टैक्सी के लिए कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होती। 27 साल की इंस्टाग्रामर जर्नलिस्ट मिली गूच एक सपोर्ट ग्रुप द सोबर गर्ल सोसाइटी चलाती हैं। वे मानती हैं कि लॉकडाउन का कुछ लोगों पर सकारात्मक असर पड़ा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आदतों में बदलाव से पश्चिमी देशों में नई कारोबारी संभावनाएं पैदा हुई हैं और ये जल्द ही पूरी दुनिया में फैल सकती हैं। वन ईयर नो बियर एक वेल बीइंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट के 90 देशों में 70,000 से ज्यादा सदस्य हैं। इस वेबसाइट को अपने कामकाज में लोगों के व्यवहार में आए बदलावों का असर देखने को मिला है। कंपनी लोगों को अपनी शराब की आदतों से निपटने में मदद करती है। मार्च से ही कंपनी की मेंबरशिप में 30% का इजाफा हुआ है। कंपनी ने इस दौरान एक बेहद सफल क्राउड फंडिंग मुहिम चलाई है और बेहतर स्वास्थ्य आदतों को प्रोत्साहन के लिए सरकारी समर्थन भी हासिल किया है। लो अल्कोहल और अल्कोहल मुक्त पेय बनाने वाली कंपनियों की भी बिक्री महामारी के दौरान बढ़ी है। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और बार मालिक
पॉल मैथ्यू ने पिछले साल नोलो एपरेटिव तैयार की, जिसे वे बार्स और रेस्टोरेंट्स को बेचते हैं। जब महामारी आई तो मैथ्यू को लगा कि उनका बुरा दौर आ रहा है। ऐसे में उन्होंने सीधे आम लोगों को अपनी ड्रिंक्स बेचने की कोशिश की। जल्दी ही उनके पास ऑर्डरों की भरमार हो गई और उनकी बिक्री 4000% बढ़ गई। नॉन अल्कोहलिक बियर पर अगस्त में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राहक अब अल्कोहल मुक्त पेय पदार्थों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अकेले यूरोप में ही यह बिजनेस 2024 तक $6 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी यह कारोबार बढ़ेगा। शराब की इंडस्ट्री के दिग्गजों तक ने अपने अल्कोहल फ्री कामकाज को तेज किया है। सबसे हालिया उदाहरण हेनिकेन जीरो के ऐलान का है। यह एक अल्कोहल फ्री बियर है। पहली बार यह यूएफए यूरोप लीग की मुख्य स्पॉन्सर होगी। साथ ही रम बनाने वाली बकार्डी की एक रिसर्च में पता चला है कि 2019 में मॉकटेल की गूगल सर्च में 42% इजाफा हुआ है। मॉकटेल बिना शराब वाली कॉकटेल्स को कहते हैं। लेकिन क्या ये अच्छी आदतें सामान्य वक्त में भी बनी रहेंगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस सवाल का जवाब केवल लोगों की इच्छा शक्ति से नहीं मिलेगा। लेखिका मैंडी मैनर्स मानती हैं कि यह जिम्मेदारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी है। वे कहती हैं, यह अहम है कि बार और रेस्टोरेंट्स ऐसे लोगों को भी सेवाएं दें जो शराब नहीं पीना चाहते हैं। उन्हें विकल्प मुहैया कराने होंगे ताकि हम एक ही टेबल पर बैठ सकें।